खुदारा अपनी बेटियों को सिर्फ और सिर्फ शादी के लिए ही तैयार मत करें। उनकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ शादी ही करार ना दें, बल्कि उन्हें एक प्रैक्टिकल गर्ल बनाएं, उन्हें एक प्रैक्टिकल वीमन बनने का मौका दें और उनकी जो जहनीत है उसको वसी से वसी तर करें, ताकि वो आने वाली सोसाइटी के अंदर अपना एक बहुत ही एसेंशियल रोल प्ले कर सकें, जिससे हमारा मुआशरा जो है एक पुरअमन मुआशरा बन सकता है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो जो एक बहुत ही गलत चीज़ है जो हम अपनी बेटियों के साथ करते हैं, जिसके चलते उनकी सारी ज़िंदगी जो है वो तबाह हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, वो चीज़ ये है और जो कि हम भी समझ लेते हैं और उनको भी ये समझा देते हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ शादी करना है। तुम जैसे ही बड़ी होगी तुम्हारी शादी कर दी जाएगी और तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद जो है वो बच्चों की निगहदाश्त करना और बच्चों को पैदा करके उनको बड़ा करना है और शोहर की खिदमत करना है। यही तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद है। इसके अलावा तुम्हारा सोसाइटी के अंदर और कोई रोल नहीं है और कोई भी मकसद नहीं है, जो कि किसी भी एक लड़की की ज़िंदगी तबाह करने के लिए काफ़ी है। अगर उसको सिर्फ़ और सिर्फ इतना ही आप ट्रेन करते हैं और आप उसकी ज़िंदगी का मकसद इतना ही नैरो कर देते हैं, तो आप बेसिकली अपनी बेटी बहन की जो ज़िंदगी है वो तबाह कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों इस हवाले से बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो सामने आ सकते हैं। अगर देखा जाए तो खुदा ना खास्ता ये वो कुछ फैक्टर्स हैं जो कि खुदा ना खास्ता एक अनफॉर्चुनेटली हमारे सामने आ सकते हैं, लेकिन चूंकि हमारी सोसाइटी का हिस्सा हैं और ये सब कुछ हो रहा है तो इसके चलते हमें इसके बाद का जो लाहे अमल है वो भी तैयार करना चाहिए। और इस हवाले से भी जो बेसिकली हमें लगता है कि एक अच्छे इक़दामात हैं ऑल्टरनेटिवली वो करने चाहिए। कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज़ जो कि इस हवाले से हो सकती हैं। अगर खुदा ना खास्ता कभी शादी ही ना हुई तो ये तो अल्लाह पाक जानता है कि शादी होनी है या नहीं, लेकिन अगर आप किसी भी इंसान को सारी ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ शादी करने और उसके बाद के जो मामलात हैं उसके लिए ही तैयार करेंगे, तो अगर वो खुदा ना खास्ता शादी ही नहीं होती तो क्या बनेगा? उसकी सारी ज़िंदगी तबाह हो गई, बर्बाद हो गई और उसका सोसाइटी के अंदर क्या रोल हुआ? ज़ीरो, कुछ भी नहीं। तो फिर आपने अपनी बेटी के साथ कितना बड़ा जुल्म कर दिया। कल को शादी हो जाती है, एक अच्छा कंपैटिबल इंसान नहीं मिलता है, जो उसको एक अंडरस्टैंडिंग पर्सन चाहिए वो नहीं मिलता है, तो फिर क्या होगा? अगर उसको समझ नहीं पाता है तो क्या होगा? अगर खुदा ना खास्ता कल को तलाक हो जाती है, इस तरह का घिनौना जो कोई भी है वो इवेंट उसकी ज़िंदगी में हो जाता है, तो वो कैसे फेस करेगी? उसका सोसाइटी के अंदर क्या रोल होगा और वो अपने आप को कैसे सोसाइटी के अंदर कैरी कर पाएगी, जबकि बचपन से ही उसे सिर्फ और सिर्फ शादी के लिए ही तैयार किया गया था, बच्चे पैदा करने और उनको पालने तक की ही महदूद रखा गया था, जो कि उसके साथ सबसे बड़ा जुल्म था। तो आप ज़रा अपनी गिरेबान में झांक करके मुझे ये बताएं कि क्या ये अमल दुरुस्त है, क्या ये सोच दुरुस्त है कि अपनी बेटियों को सिर्फ और सिर्फ इसी एक छोटी सी चीज़ तक महदूद रखना और उनकी तरबियत सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक रखना, जबकि अल्लाह ताला ने इंसान को आज़ाद पैदा किया है, जो कि अपनी मर्ज़ी से अपनी सोसाइटी में एक अच्छा रोल अदा कर सकता है। और अगर एक इंसान पूरी सोसाइटी में एक अच्छा रोल अदा कर सकता है, तो कैसे कोई भी इंसान उससे ये वाला राइट छीन सकता है और उसे सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा लिमिटाइज करके उसकी ज़िंदगी को बर्बाद कर दे। क्योंकि ये सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि हमें अपने सामने रखने चाहिए, जिनको कभी भूलना नहीं चाहिए। तो इस हवाले से कल को होने वाले जो इस तरह के इक़दाम हैं उनके लिए भी लाहा अमल जो है वो तैयार करना चाहिए। लेकिन बेसिकली जो इंसान की ज़िंदगी का मकसद है वो है औरों के काम आना। कैसे काम आना? तालीम व तरबियत हासिल करके और उस तालीम व तरबियत को लोगों में आम करके, सोसाइटी के अंदर आम करके, लोगों के अंदर शऊर को आम करके, आगाही को आम करके। अगर एक पढ़ा लिखा इंसान होगा जो कि अपनी सोसाइटी के इश्यूज़ को जानता होगा, सोसाइटी में कौन कौन सी जो बुराइयां हैं, खराबियां हैं वो हो रही हैं और उनके चलते वो उनके सलूशंस जो है वो जानता है, तो एक बाशऊर इंसान ही इस तरह का स्टेप लेकर के अपनी सोसाइटी को एक अच्छे रास्ते पर डाल सकता है। अगर देखा जाए तो बदकिस्मती से हमारी सोसाइटी के अंदर जो औरतों के हुकूक हैं वो उनको पूरी तरह नहीं मिल पाते हैं। उनका हक है कि अच्छी तालीम उनको दी जाए, उनका हक है कि उनकी तरबियत मुआशरे के मतलब ज़माने के मुताबिक की जाए। अगर ज़माने में
उनका एक अच्छा रोल प्ले हो सकता है, वो अच्छे तरीके से उनको गाइड कर सकती हैं। तो हम कौन होते हैं उनसे ये वाला हक छीनने वाले, जबकि हम छीन लेते हैं बहुत अच्छे से और हम उन्हें बहुत ही ज़्यादा लिमिटाइज कर के रख देते हैं, जो कि हमारा सबसे बड़ा उनके ऊपर जुल्म है। तो ये चीज़ें वो तमाम चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमें बहुत ही गहराई के साथ सोचना चाहिए। क्या अनजाने अनजाने में कोई हम इस तरह के स्टेप्स तो नहीं ले रहे, हम किसी इंसान के साथ, हम अपनी किसी बहन और बेटी के साथ कोई इस तरह का जुल्म तो नहीं करें जो उसके बेसिकली हुकूक हैं, हम उन हुकूक से उस अपनी बेटी को महरूम तो नहीं करें। ये वो तमाम तर हमारी ज़िम्मेदारियां हैं जिनसे हमें आज आशना होने की ज़रूरत है, ताकि हमारा मुआशरा एक पुरअमन मुआशरा बन सके।